हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी नरलीला कर रहे थे, उन दिनों आकाश से इस धरती के इर्द गिर्द एक दिव्य छटा दिखाई देती थी। फिर जैसे जैसे धरती पर समय बीत रहा था, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके पुरातन सखा अर्जुन के प्रथम मिलन की घड़ी नजदीक आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के साथ उनकी पहली मुलाकात द्रौपदी के स्वयंवर में होने वाली है। ये द्रौपदी वास्तव में कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो एक दिव्य कन्या थी जो यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी। श्री कृष्ण और द्रौपदी ने आपस में आजीवन भाई बहन का रिश्ता निभाया। इसलिए जब भी द्रौपदी पे कोई विपत्ति आई तो हर संकट में उसने केवल श्री कृष्ण को ही मदद के लिए पुकारा और हर बार श्री कृष्ण उसकी रक्षा और सहायता के लिए बाकी सब काम छोड़कर
तत्काल उसके पास पहुंच जाते थे। इसलिए द्रौपदी के जीवन में श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणों में ऐसी 5 नारियों का वर्णन है जिन्हें स्त्री जाति का गौरव माना जाता है, जो सबके लिए वंदनीय हैं। द्रौपदी की गिनती उन्हीं 5 में की जाती है जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। इन पंचकन्याओं के नाम प्रातः स्मरण करने से महापातक का नाश होता है। पहली अहिल्या अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी। दूसरी द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी। फिर तारा, वानर राज बाली की पत्नी। फिर महारानी कुंती, महाराज पांडु की पत्नी। और अंत में मंदोदरी, लंकापति रावण की पत्नी। इन पंचकन्याओं का प्रातः स्मरण करने से पातक नाश होता है। ये 5 अवतारी नारियां हैं, परंतु द्रौपदी की विशेषता ये है कि स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी बहन मानकर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि उसके 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 पांडव एक से एक महाबली, एक से एक बड़ा महारथी। देवताओं की संतान। परंतु द्रौपदी की विपत्ति में उनमें से एक भी उसकी रक्षा न कर सका। हे केशव कहाँ हो तुम? द्रौपदी की रक्षा करो केशव, रक्षा करो। हे माधव, हे वासुदेव, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उस समय केवल श्री कृष्ण को ही उसकी सहायता के लिए आना पड़ा। द्रौपदी के जन्म की कहानी भी बड़ी विचित्र है। द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। वहां उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी।
समय बीतने पर जब ये दोनों बड़े हो गए तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। अपराधी को उसके अपराध की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इन्हें 2 साल के लिए बंदी बना दो। ले जाओ इन्हें। इस ब्राह्मण को क्या चाहिए? ये कहता है कि ये आपका परम मित्र है। आपसे मिलकर आप ही को बताएगा कि इसे क्या चाहिए। मित्र? और हमारा? जी हाँ, मित्र, और बहुत पुराना मित्र। मुझे यही आशा थी कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। पुरानी बात है, तुम्हारी स्मृति खो गई होगी। हमारी स्मृति तो नहीं खो गई। हाँ, तुम्हारे होश अवश्य खो गए लगते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना भी होश नहीं कि एक राजा को तुम कहकर संबोधित नहीं किया जाता, आप कहा जाता है। राजा के साथ वार्तालाप की एक मर्यादा होती है। परंतु राजन, मित्रों के बीच मर्यादा की कोई दीवार नहीं होती। तुम भूल गए मित्र, गुरु आश्रम में हम एक साथ रहते थे, एक दूसरे का जूठा भोजन खाते थे। मैं तुम्हें नहलाता था और तुम मुझे स्नान कराते थे। मैं वही द्रोण हूं। अपना बाल्यकाल याद करो। बाल्यकाल में मनुष्य कई प्रकार की मूर्खताएं करता है, तो क्या वो जीवन भर के लिए मूर्ख ही रहता है? नहीं, बड़े होकर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। और तुम इतना भी सत्य अभी तक नहीं समझ पाए कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। फिर भी क्योंकि तुम अवश्य किसी आवश्यकता के कारण हमसे कुछ मांगने आए होगे, इसीलिए हम अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सो हे ब्राह्मण, अपनी हैसियत के अनुसार तुम्हें जो चाहिए मांग लो। जो वस्तु मांगोगे हम वही वस्तु तुम्हें दान कर देंगे। नहीं राजन, हम किसी राजा से दान मांगने नहीं आए थे, एक मित्र से मिलने आए थे। और आपने मित्रता की परिभाषा हमें समझा दी है कि मित्रता केवल बराबर वालों में ही की जा सकती है। सो जिस दिन हम अपने को आपके बराबर कर लेंगे, उसी दिन आपसे भेंट करेंगे। हमसे? हमारी स्मृति तो नहीं खो गई। हाँ, तुम्हारे होश अवश्य खो गए लगते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना भी होश नहीं कि एक राजा को तुम कहकर संबोधित नहीं किया जाता, आप कहा जाता है। राजा के साथ वार्तालाप की एक मर्यादा होती है। बाल्यकाल में मनुष्य कई प्रकार की मूर्खताएं करता है, तो क्या वो जीवन भर के लिए मूर्ख ही रहता है? नहीं,
बड़े होकर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। और तुम इतना भी सत्य अभी तक नहीं समझ पाए कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। द्रौपद के दरबार में अपने अपमान का दर्द द्रोणाचार्य की छाती में बरसों तक सुलगता रहा। इसलिए जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगते समय उनसे कहा, मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, पांचाल देश के घमंडी राजा द्रुपद को बांधकर जीवित अवस्था में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि या तो पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करके अपराधी की भांति बांधकर आपके श्री चरणों में लाकर खड़ा कर दूंगा, और यदि यह ना हो सका तो अपना धनुष तोड़कर आपके चरणों में रख जाऊंगा और फिर जीवन भर अपना धनुष नहीं उठाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। विजयी भव। अर्जुन और द्रुपद के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। वाह अर्जुन वाह। मेरे इस अस्त्र को मारने वाला इस संसार में परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं था। काश तुम जैसा परमवीर मेरा पुत्र होता तो हम सारी सृष्टि के सम्राट होते। राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है। ये मानते हो? हाँ। परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए। हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं, बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हें स्वीकार है? हाँ।
इसका अर्थ समझते हो? आधे पांचाल के राजा हम हैं और आधे पांचाल के राजा तुम हो। हाँ, इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं। क्या अब मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूं या अब भी तुम्हें मेरा मित्र कहलाने में संकोच हो रहा है? अब और लज्जित न करो मित्र। अर्जुन से हारने में मुझे इतनी व्यथा नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन तीखे वचनों से हो रही है। मेरी उस भूल को क्षमा कर दो द्रोण, मुझे क्षमा कर दो। नहीं द्रुपद, नहीं। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते। तुम्हारी मित्रता मुझे इतनी प्यारी थी कि तुम्हारी मित्रता पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन, अपने पाश अस्त्र से मेरे मित्र को मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। मित्र, राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है। ये मानते हो? परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए। हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं, बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं। हे महर्षि याज और महर्षि उपयाज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र वो जो द्रोणाचार्य का वध करके मेरे अपमान का बदला ले सके, और पुत्री वो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे वीर पराक्रमी धनुर्धर के साथ कर सकूं। महात्मा याज और अपयाज बड़े तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने यजमान के कहने पर एक ऐसा यज्ञ संपूर्ण किया जिससे उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गईं। हे द्रुपद,
ये राजकुमार तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। तुम्हारी इच्छानुसार इस महाबली कुमार का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। अब देख, तुम्हारी कन्या भी अग्नि से उत्पन्न हो रही है। राजा ध्रुपद, तेरी ये दिव्य कन्या देवलोक की एक महान विभूति है, जो एक पूर्व कल्प में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म इस पृथ्वी पर अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। रीत के अनुसार राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में आर्यावर्त के अनेक राजा आए। राजा भगदंत, चेकितान, शिशुपाल, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन, शल्य और शकुनी आदि राजा उपस्थित हुए। और इस स्वयंवर में पांडव वीर भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारे। महाराजा द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। 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 यही श्री कृष्ण है। भैया, क्या ये वही हैं जिन्हें माता श्री भगवान मानती हैं? अवश्य, यही वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अब तक हमारी रक्षा करते आए हैं। आपको कैसे विश्वास है कि यही सचमुच परब्रह्म भगवान हैं? क्योंकि हमारी माता श्री सत्य वचना है। उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अर्थात उनकी जीवा से निकला हर वचन सत्य ही होगा। सो मान लो कि श्री कृष्ण भगवान हैं और मन ही मन इनके श्री चरणों में प्रणाम करो। यदि मन ही मन इन्हें प्रणाम करेंगे तो वो सुन लेंगे। अवश्य। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस पिछले जन्म की याद दिलाई जब वो दोनों नर नारायण के रूप में तपस्या करते थे। मेरी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं और सम्राटों का पांचाल्य जनपद की ओर से स्वागत है। हमारे निमंत्रण पर यदुराज श्री कृष्ण और बलराम भी पधार गए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। युवराज धृष्टद्युम्न इस सभा में आए हुए वीर नरपतियों से हमारी स्वयंवर की शर्तों को बताएंगे। आर्यवत के 16 जनपदों से पधारे नरपति राजा और सम्राट सावधान होकर सुने। हमारे पूज्य पिता पांचाल नरेश महाराज ध्रुपद ने मेरी बहन द्रौपदी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। इसलिए राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। युवराज धृष्टद्युम्न ने हमारी शर्तें बता दी हैं। अब आप लोग इस प्रतियोगिता में सफल होकर हमारे मनोरथ को पूरा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। तुम तो कहते थे कि पांडव यहीं सभा में मिलेंगे। देखते जाओ दाऊ भैया, पांडव भी यहीं कहीं होंगे। वे अपने आप सामने आ जाएंगे।
भांजे जाओ। कौरव कुल दिवाकर, वीर शिरोमणि, हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन। सम्राट जाइए। मगध के महाप्रतापी सम्राट सलिय कुलभूषण महाराज जरासंध, मगध नरेश महाराज जरासंध की जय। 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 दाऊ भैया, हाँ? देखो जरासंध को अपनी अवस्था का भी ध्यान नहीं है। स्त्री लोलुप जो ठहरा। अंग देश के राजा और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के परम मित्र महाराज कर्ण,
क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूं। वाह, किसकी प्रशंसा कर रहे हो कन्हैया? एक वीर की, जो बेचारा प्रारब्ध का शिकार है। महाराज द्रुपद, ये हमारे मित्र का अपमान है। कर्ण तो अंग देश का राजा है, इसलिए वो इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी है। नहीं मित्र, विवाह का एक अर्थ आपसी सहमति भी है। जब द्रौपदी की अनुमति नहीं है तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूं? मैं वीरवर कर्ण की इस बात की प्रशंसा करता हूं। शास्त्र भी विवाह में सबसे पहले नारी की सहमति को ही मानता है। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।